बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने 9th क्लास की जो न्यू बुक्स आई है ना उसका चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले मैं आपको बुक का ये जो पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से ये जो न्यू जो बोर्ड ने जो ये न्यू बुक अनाउंस ये उस बुक ये जो यानी कि जो 2025 से लेकर 2026 के जो स्टूडेंट्स होंगे ना सेशन वाले वो इस बुक को पढ़ेंगे। आज हमने इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करनी है 1 यानी कि 1 चैप्टर के 1.1 से। चैप्टर के न्यूमेरिकल यानी कि 1.1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो प्रीफिक्सेस जो आप पढ़ोगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 में ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आपने ज़ुबानी याद करनी है। प्रीफिक्सेस के नेम, इनके सिंबल और इनकी पावर्स, 10 की पावर क्या होती है, ठीक है। जैसे कि मैं ये आपने सारे याद कर लेने, आटो, फेंटो, पीको। पीको 10 की पावर -12 होती है। जो हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होगी ना वो है किलो। देखिए लिखा हुआ ना KILO किलो। किलो को हम K से डिनोट करते हैं और ये होती है 10 की पावर 3, ठीक है। और दूसरा वाला क्या देखिए मेगा। मेगा को कैपिटल M से डिनोट करती हैं और 10 की पावर क्या 6। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। पीको ये किलो मेगा 10 की पावर 6 होती है, किलो 10 की पावर 3 होती है, सेंटी होती है 10 की पावर -2, मिली होती है 10 की पावर -3, माइक्रो होती है 10 की पावर -6। ये आपने अच्छे तरीके से ना सारे याद कर लेने हैं। अगर आपको ये आते होंगे ना प्रीफिक्सेस तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 9th क्लास न्यू बुक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नंबर 1। 1.1 की स्टेटमेंट है आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द सेकेंड्स इन अ डे। डे में आपने बताना है कि एक डे में कितने नंबर ऑफ सेकंड्स होती हैं। फिर आपने बताना है वीक में कितने नंबर ऑफ सेकंड्स होती हैं, मंथ में बताना है, ठीक है। मंथ में पहले हम डे में बताएंगे, फिर हम वीक में बताएंगे, फिर हम सी पार्ट में मंथ में बताएंगे। एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। वो कह रहे हैं आपका जो आंसर आएगा ना उसको आपने प्रीफिक्सेस SI प्रीफिक्सेस में लिख देना है। पहला न्यूमेरिकल हम सोल्व करती हूँ 1 डे में हमने बताना है कितने सेकंड्स होती हैं। तो सेकंड बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने बताना है सबसे पहले कि एक दिन में कितने घंटे होती हैं। 24 घंटे होती है ना, तो आपने लिख देना है 24। 24 को आपने मल्टीप्लाई करना है मिनट के साथ। मिनट 60 मिनट होते हैं ना एक घंटे में। एक घंटे में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, तो आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। और एक मिनट में कितने सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। तो हमने क्या किया, हमने ओर्स को मल्टीप्लाई किया मिनट्स के साथ और मिनट को मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड के साथ, तो आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होती हैं। एक घंटे के अंदर 60 मिनट होती हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होती हैं। तो आपने करना है 24 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, 60 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। एक घंटे आपने जब 1 डे के अंदर पता करना है कितने सेकंड है, तो आपने ओर्स को मल्टीप्लाई करना है मिनट के साथ, मिनट को मल्टीप्लाई करना है सेकंड के साथ। तो हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आपने 24 लिख देना है। आगे पास एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। 24 × 60 × 60 आपने कैलकुलेटर पे इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 86,400 सेकंड आ जाएंगे। ये आपके पास आ जाएंगे, यानी कि 86,400 सेकंड आपके पास आ जाएंगे। अब आपने करना है इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। तो प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आपने अभी मैंने आपको सारे वो प्रीफिक्सेस बताए थे ना। अगर हम अपने पॉइंट को, यानी क्या पता है हर टीचर में आपको यहाँ पे पॉइंट नज़र नहीं ना आ रहा, तो जिस टीचर में पॉइंट नहीं ना होता उसका पॉइंट लास्ट पे होता है, ठीक है। हर डिजिट्स का पॉइंट लास्ट पे होता है अगर लिखा ना हो तो अगर ये पॉइंट लास्ट पे है तो मैं इसको 3 डिजिट तक चलाऊंगी, यानी कि मैं इसको यहाँ से यहाँ पे 3 डिजिट तक लेके जाऊंगी। 1 2 3 देखिए 1 2 3, तो मैं कितने डिजिट चली हूँ, 3 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लिख दिया है। अगर हमने इसके पॉइंट को लास्ट से उठाकर 3 तक जो है लिखा है, आपने ना 2 बातें याद रखनी है। जब भी हम पॉइंट्स को ना लेके जाते, ये देखिए ये राइट साइड है ना, राइट से, यानी कि मेरा ये राइट हैंड है। राइट हैंड से जब हम उसको लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं ना, देखिए मैं लिखती हूँ राइट से। जब भी आपने पॉइंट को राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, तो आपके पास आएगी 10 की पावर जितने डिजिट आप चले होगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 3 डिजिट चले हैं ना, तो आप आ जाएगी 10 की पावर +3 आ जाएगा, यानी कि 10 की पावर जमा का 3,
ठीक है, ये आपने बात याद रखनी। जब भी आप पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाओगे तो आप जितने डिजिट्स चले होगे उतनी आपने 10 की पावर जमा में लिख देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 2 3 डिजिट चली हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे लिख देना है 10 की पावर 3। ठीक है, देखिए मैंने साल लिख दिया, यानी कि पॉइंट को मैं लेके गई हूँ 3 डिजिट तक, यानी कि 004 तक मैं इसको मूव करवाया है, तो मैंने साल का लिख दिया मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इंटू सेकेंड। क्यों मल्टीप्लाई करा रही हूँ? क्योंकि मुझे इसको प्रीफिक्सेस में लिखना है। अब मैंने आपको याद करवाया था कि 10 की पावर 3 को हम क्या कहते हैं? किलो। किलो के से डिनोट कर देंगे, तो आप लिख दोगे 86.4। 10 की पावर 3 की जगह आप लिख दोगे किलो सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वन डे में आपके पास 86.4 किलो सेकंड्स होते हैं। ये था हमारे पास ए वाला पार्ट। अब हम करते हैं बी वाला। बी में लिखा था उसने वीक। अब आपने मुझे बताना है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। ठीक है, यानी कि एक वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं ना, तो आपने 7 को मल्टीप्लाई कर देना है। अभी आपने बताया था ना कि एक दिन में हमारे पास कितने सेकंड है? ये इतनी है, 86400 सेकंड होते हैं ना एक दिन में हमारे पास। तो आप ना इसको लिख दो 7 मल्टीप्लाई 86400। अगर आपने इसको ऐसे नहीं लिखना तो आप इसको लिख दो 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। यानी कि जब आप ना इसको अगर ऐसे भी तो सोल्व कर सकते हैं। मैं लाइन लगा के लिख रही हूँ 7 मल्टीप्लाई, सबसे पहले आपके पास आ गया डेज। कितने डेज है? 7 डेज है। तो कितने आवर्स होती हैं एक दिन में? 24 घंटे होती हैं। 24 घंटे को किससे मल्टीप्लाई करना है? 60 मिनट के साथ। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ये। यानी कि मैंने ना इसकी जगह में ना इस सारी की जगह पे ये डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है 86,400। ठीक है, 86,400 मैंने ना इसकी जगह पे लिख दी है। जब आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे ना 86,400 के साथ, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 604800 सेकेंड। यानी कि एक वीक में आपके पास जब कैलकुलेट पे इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे ना, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। यानी कि एक वीक में आपके पास 604800 सेकंड होती हैं। अब हमने इसको प्रीफिक्सेस में लिखना है ना, तो प्रीफिक्सेस में लिखने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट को लास्ट वाले डिजिट से उठा के 3 तक लेके चलेंगे इसको, यानी कि 1 2 3 तक। तो आप गए हो राइट से लेफ्ट की तरफ गए, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 3। 10 की पावर 3 सेकेंड। 10 की पावर 3 को हम क्या कहते हैं? अभी बताया था 10 की पावर 3 को हम कहते हैं किलो। तो आपने लिख देना है 604.8। 10 की पावर 3 की जगह लिख देना है किलो सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आगे सी है मंथ। एक मंथ में आपके पास कितने डेज होती हैं? आपके पास होती हैं 30 डेज होती हैं। ठीक है, तो 30 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है वही सेकंड के साथ। क्या थे? एक दिन में आपके पास 86,400 होते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप लिख दो ऐसे ना, आप लिख दो सबसे पहले, यानी कि एक मंथ मेरे पास 30 डेज है। 30 डेज है, उसके बाद एक डे में मेरे पास 24 आवर्स है। 24 के बाद 60, एक यानी कि आपके पास एक घंटे में 60 सेकेंड मिनट है, और एक मिनट में 60 सेकेंड है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ना। आपने इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा 2592,000 सेकेंड, या एक मंथ में आपके पास इतने सेकेंड्स होती हैं। अब आपने इस सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट करना है? प्रीफिक्सेस में लिखना है ना। तो प्रीफिक्सेस में लिखना है, तो आप देखो ज़रा यहाँ पे कितनी बड़ी वैल्यू आई है। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स आपके पास आई हैं। 3 तक जाओगे तो आपके लिए 3 तक जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत स्मॉल हो जाए ना। आपने वैल्यू के हिसाब से प्रीफिक्सेस लिखनी है। अगर बहुत बड़ी वैल्यू है तो उसका प्रीफिक्सेस भी बड़ा आएगा, अगर छोटी वैल्यू तो उसका प्रीफिक्सेस भी छोटा आएगा। ठीक है, तो 3 तक नहीं जाओगे, आप इसको मूव करवाओगे कितनी डिजिट तक? जहाँ तक पॉसिबल होगा। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 10 की पावर 6 को हम कहते हैं मेगा, इसलिए हम इसको मेगा की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए इसका प्रीफिक्सेस भी बड़ा होगा। ये इस पॉइंट को लास्ट पॉइंट था ना यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक इसको मूव करवाया, तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर 6 सेकेंड। और 10 की पावर 6 को हम क्या कहते हैं? मेगा कहते हैं। ठीक है, मेगा, मेगा को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। 10 की पावर 6 की जगह हम ये लिख देंगे, यानी कि 2.592 मेगा सेकेंड इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये है कि ना आपके पास दो नंबर के ना ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकते हैं। आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में कह रहा है स्टेट द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। कह रहा है आपके पास ये जो न्यूमेरिकल नंबर 1 के जो 3 आंसर आई हैं ना, इसको आपने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में आपको बता देती हूँ क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास ये होती है कि हमने ना अपनी वैल्यूज़ को ना 10 की पावर में लिखनी होती है।
दो रूल्स होते हैं साइंटिफिक नोटेशन के। पहला रूल ये होता है कि आपने पॉइंट को ना, ये जो पॉइंट है ना, इसको हमेशा आपने फर्स्ट डिजिट के बाद लिखना होता है। ठीक है, पॉइंट को आपने हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद लिखना है, और जो आपके पास बाकी वैल्यूज़ है ना, जैसे यहाँ पे के लिखा हुआ है, तो आपको उसको आपने ना इसको के की फॉर्म में नहीं लिखना, बल्कि आपने इसको 10 की पावर की लिखना है। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो दोबारा बता देती हूँ। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन ये होता है कि आपने पॉइंट को हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद लिखना है, और सेकंड रूल ये होता है कि आपने 10 की पावर में लिखना है आंसर। तो हम इसको ना अब लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 86.4 मल्टीप्लाई किलो के जब क्या पुट कर दूँगी, दोबारा से वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर 3। आपको पता है किलो होता है हमारे पास 10 की पावर 3, तो मैंने 10 की पावर 3 में और सेकंड एज इट लिख दिया है। आपको देखिए हमने पॉइंट को ना यहाँ से उठा के यहाँ पे लेकर आना है, यानी कि मुझे पॉइंट को यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो मैं कितने डिजिट चली हूँ, यहाँ से एक डिजिट चली हूँ। कहाँ से कहाँ गई हूँ, यानी कि मैं राइट साइड से गई हूँ लेफ्ट की तरफ। आपको पता है जब भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो जितने डिजिट मूव करते हैं उतनी 10 की पावर आती है। तो मैं जल्दी करके लिखती हूँ 8.64 मल्टीप्लाई, तो मैंने पॉइंट को 6 से उठाया और एक डिजिट आगे लेके गई हूँ, तो क्या आ जाएगा 10 के पावर 1। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एज इट इज़, और ये सेकंड। तो 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर, आपको पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। आपने 3 के अंदर 1 को ऐड कर देना है। जब आप 3 के अंदर 1 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 + 1 × 4, तो ये आपके पास आ गया किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि आपने पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाहर कर दिया और 10 की पावर जो भी थी लिख दिया आपने। 8.64 मतलब 10 की पावर 4 सेकेंड इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आगे हमारे पास है ये वाला, इसको भी हम ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। हम लिखते हैं 604.8 किलो की जगह लिख देती हूँ 10 की पावर 3 सेकेंड। ठीक है, अब हमने पॉइंट को कहाँ पे लेके आना है, फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी कि 6 के बाद। यहाँ से पॉइंट उठा के यहाँ पे लेकर आना है, तो कितने डिजिट चले हो आप, 2 डिजिट चले हो, तो आपके पास आ जाएगा 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर। जिस जगह से पॉइंट को उठाना है ना उसके बाद उसे गिनना है। देखिए मैंने पॉइंट यहाँ से उठाया है, तो कितने पॉइंट चली हूँ, 1 2, तो आ जाएगा 10 की पावर 2। क्यों, क्योंकि मैं गई हूँ राइट से लेफ्ट की तरफ, इसलिए 10 की पावर 2 पॉजिटिव आई है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एज इट इज, और सेकंड। अब आपने करना है, आपने लिख देना है 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, और पावर की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आपने 3 के अंदर 2 को प्लस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेकेंड। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दी है। आगे हमारे पास सी पार्ट है, क्या लिखा हुआ है, 2.592 मेगा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, हमें पता है मेगा की वैल्यू हमारे पास होती है 10 की पावर 6 सेकंड। अब देखें ये आपके पास पॉइंट के बाद ही है ना, फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट है, तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, 10 की पावर जो भी थी आ गई, तो ये आपके साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास कन्वर्ट हो गई, आपके पास आंसर आ गया। दिस योर रिक्वायर्ड आंसर। आपने अपनी गिवन यानी कि जो भी आपके पास नंबर था आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दी है। आगे हमारे पास लिखा हुआ है न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन। कह रहा है ये तो मैंने आपको वैल्यूज दी हुई है, आपने इसका एडिशन करना है। एडिशन मतलब आपने इसको प्लस करना है, और फिर जब आपका आंसर आएगा ना उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम। अब आपने देखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपके पास 10 की पावर 4 है और यहाँ 10 की पावर 5 है, तो आपने ऐसी तकनीक लगानी कि दोनों सेम हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर इधर 10 की पावर -4 है, इधर भी 10 की पावर 4 कर दो, यानी कि 10 की पावर 4 हो जाएगी ना, 10 की पावर -4 सॉरी, ये 10 की पावर -4 है, तो आप कोशिश करो कि आपके पास यहाँ पे भी 10 की पावर -4 हो जाए, क्योंकि अगर ये 10 की पावर -4 हो गया ना, फिर हम उसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या करने लगी हूँ, देखिए 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 एज इट इज़ किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर 5 है, 10 की पावर -5 है, तो हम इसको स्प्लिट करके या तोड़ के लिख सकते हैं ना। देखिए 10 की पावर -4 डॉट 10 की पावर -1, देखिए ज़रा -5 है ना, तो आप इसको तोड़ के लिख सकते हो, स्प्लिट करके इसको ब्रेक डाउन करके लिख सकते हो। 10 की पावर -5 को आपने लिख दिया 10 की पावर -4 डॉट 10 की पावर -1। देखिए ना, आपको पता है बेस सेम तो पावर्स ऐड होती है। जब आप -4 को -1 के अंदर प्लस करोगे तो -5 ही आएगा ना, तो हम 10 की पावर -5 को ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं 10 की पावर -4 डॉट 10 की पावर -1 किलोग्राम। हमने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि 10 की पावर इसके ना 10 की पावर को सेम बनाने के लिए ऐसे की हमने।
अच्छा, अब हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। जब आप कैलकुलेटर पे 3 को मल्टीप्लाई करोगे ना 10 की पावर -1 से, यानी कि इतने वाले हिस्सों को जब आप कैलकुलेटर पे सोल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 0.3। ठीक है, 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम एज इट इज़, और ये स्टार्ट वाला 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 एज इट इज़। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है 10 की पावर -4 किलोग्राम, और इधर 10 की पावर -4 कॉमन आ गया, तो क्या रह जाएगा अंदर, रह जाएगा 4 प्लस ये वाला 4 अंदर रह गया, और इधर क्या रह गया 0.3, और हमारे पास कॉमन क्या आ गया था 10 की पावर -4 किलोग्राम। आपने कैलकुलेटर पे इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है तो आपके पास कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 4.3 इंटू, इधर मल्टीप्लाई का निशान लगा दे, 10 की पावर -4 किलोग्राम। आप देखिए ज़रा, ये साइंटिफिक नोटेशन में आपका आंसर है ना, आपका पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद ही है, और 10 की पावर है, 10 की पावर आपके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया आपका आंसर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आपने अपनी दो जो थी आपके पास गिवन क्वांटिटीज़, आपने उन दोनों को ऐड किया और उसको अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। अब आपके पास इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ये मिली -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5m। अच्छा, अब आपने करना है, देखिए ये भी सेम वैसे ही है, बस ये सब्ट्रैक्शन का निशान है दरमियान में। ठीक है, तो ना ये 10 की पावर -5 है ना, तो आपने इसको भी यानी कि 10 की पावर -6 को 10 की पावर -6 को ब्रेक डाउन करना है। कैसे करना है कि 10 की पावर -5 आ जाए और 10 की पावर -1 आ जाए। -1 और -5 जब आप इनको प्लस करोगे 10 की पावर -6 ही आएगा ना, यानी कि हमने क्या किया 10 की पावर -6 को हमने ब्रेक डाउन करके लिख दिया 10 की पावर -1 और 10 की पावर -5 में। तो इसकी जगह मैं लिख देती हूँ ये। ठीक है, मैं इसकी जगह पे लिखती हूँ ये 5.4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, क्या लिखती हूँ, इसको मैं लिखती हूँ 10 की पावर -1 और 10 की पावर -5। ठीक है, 10 की पावर -6 को मैंने ब्रेक डाउन करके लिख दिया इसमें 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 में, माइनस एज इट इज़ 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, इधर भी m है और इधर भी m है। अब आपने ये करना है, आपने 5.4 को ना मल्टीप्लाई कर देना है 10 की पावर -1 के साथ। जब आप कैलकुलेटर पे 5.4 को मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -1 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 एज इट इज़ -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5m एज इट इज़। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 10 की पावर -5 इधर भी है, 10 की पावर -5 इधर भी हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा, हमारे पास अंदर रह जाएगा 0.54 -3.2 इंटू 10 की पावर -5m कॉमन आ गया। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मिली। तो ये आपके पास आ गया आंसर साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे पता चला, आपका पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद है और आपके पास 10 की पावर में है वैल्यू एक। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 1.4। हमें कहा गया है सोल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, हमारे पास ना ये दो वैल्यूज़ हैं और ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4m मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2m। ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई हम क्या करती हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेती हैं। देखिए पहले हम इसके यानी कि जो पावर्स के बगैर वैल्यूज़ है ना उसको मल्टीप्लाई करती हैं, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, क्योंकि ये 10 की पावर में नहीं थी। बाकी हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई, ये रहेगी 10 की पावर 4 और 10 की पावर -2। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है। जब भी बेस सेम हो और उनकी पावर और वो मल्टीप्लाई, बेस देखें बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, और पावर अगर इधर पावर कुछ और है इधर पावर कुछ और है, तो हमें मैथ का रूल पता है, अगर हमारे पास बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये बात आपने पढ़ी है। ठीक है, बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो हमारे पास देखिए ज़रा बेस सेम है ना, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, यानी कि हमारे पास बेस सेम है, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, और उनकी वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो आप लिखोगे 10 की पावर क्या लिखोगे 4
4 क्या है -2, ठीक है। 10 की पावर 4 -2, आप मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 ज़ार 15 आ गया, और इनकी पावर को ऐड करें, 4 में जब आप 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, आंसर आपके पास ये आ गया। अब उसने कहा था आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का फर्स्ट रूल क्या था कि आपने पॉइंट को हमेशा लिखना है फर्स्ट डिजिट के बाद। यहाँ तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखोगे, आप लिखोगे 1.5, यानी कि आप पॉइंट को उठाया और आप उसको फर्स्ट डिजिट तक लेकर गए, यहाँ तक लेकर गए हो, एक डिजिट चले हो ना, और कब कहाँ से कहाँ तक चले हो, आप राइट से लेफ्ट की तरफ गए हो, तो आपके पास आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एज इट इज़, तो आपके पास आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 2 था, 2 में 1 प्लस करोगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मिली, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। आगे हमारे पास लिखा हुआ है डिवीजन में, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 m की पावर 3। अब देखें ये डिवाइड हो रही है ना, डिवाइड में आप कटिंग कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो आपके पास आ जाएगा इधर 2। अब मल्टीप्लाई क्या रह गया था, 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 10 की पावर 4, किलोग्राम ऊपर है और नीचे हमारे पास है m की पावर 3, यानी कि m की क्यूब है। अच्छा आपको पता है अगर आपके पास बेस सेम हो, ऊपर भी और डिवाइड में भी, ऊपर पावर कुछ और है नीचे पावर कुछ और है, लेट्स सपोज ऊपर भी ये ना बेस ऊपर भी a है नीचे भी है, पावर ऊपर m है नीचे n है, तो आपको पता है अगर बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस होती है, ठीक है। बेस सेम हो और उनकी पावर डिफरेंट हो तो पावर हमेशा माइनस होती है, यानी कि नीचे वाली जो होगी ना ऊपर आके माइनस हो जाएगी। यहाँ में हमारे पास बेस सेम है ना, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो आप क्या करोगे, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, ऊपर 8 है नीचे 4 है, आप क्या करोगे 10 की पावर 8 माइनस 4 कर दोगे। डिवाइड में ना पावर माइनस होती है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, ये आपने याद रखना है। आपके पास अगर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है ना, जब ये 4 ऊपर जाएगी यहाँ पे पावर तो क्या हो जाएगी -4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एज इट इज़। अच्छा अब आप हम ना इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, इधर कर देती हूँ सोल्व। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, आपने ना 8 में से ना 4 को माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ना ये आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना, तो क्या है पॉइंट तो लास्ट पे ही है, आप देख दोगे 2.0, क्योंकि आगे तो कोई डिजिट है ही नहीं, आप इसकी जगह 0 डाल दो, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपके पास आपका आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 में कहा गया है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये भी बहुत आसान है, आपने करना है, आप डिवाइड हो रही है ना, तो हम ना इसको सोल्व करते हैं, जब इसका आंसर आएगा उसको साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अच्छा पहले ना इस पर कॉन्स्टेंट वैल्यूज देख लेते हैं, कौन सी, ये 3 है ये 4 है ना, पहले इनको मल्टीप्लाई करती हैं, 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ 4 के साथ, मल्टीप्लाई, देखिए ये भी 10 की पावर है, ये आपके पास किलोग्राम है, ये आपके पास किलो है, इसकी ना किलो की वैल्यू लिख देती हैं, किलोमीटर तो कुछ नहीं होता, किलो की वैल्यू यहाँ पे आप लिखोगे, आप ना लिखते हैं, हम इसको किलो की जगह, पता है किलो की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर 3 होती है, तो हम इसको लिख देते हैं, बल्कि आप ऐसे करें पहले आप किलो की वैल्यू ही लिखें, आप लिखें 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 किलोग्राम, इसको एज इट इज़ लिख के ना फिर ब्रैकेट लगाएं, लिखिए 4.0, इस किलो की जगह क्या लिखेंगे, आप लिखोगे मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 m डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखो, अब ना कॉन्स्टेंट यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, मल्टीप्लाई हुई ना सारी वैल्यूज़, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 3 है। अभी मैंने आपको बताया अगर आपके पास बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो आपने ऐड कर लेना, यानी कि ना मैं आपके पास साइड पे लिख के बताती हूँ, 10 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 2 + 3 हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 के अंदर प्लस करोगे आप 3 तो 5 आ जाएगा, तो मैं लिख दूँ 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, किलोग्राम और मीटर ऐसे कैसे डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकंड का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें 4 3 जार क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5
किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻² सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, अब आपने ना 12 को डिवाइड करना है 5 के साथ। जब आप 12 को डिवाइड करोगे 5 के साथ ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है, इधर 5 है और ये 2 डिवाइड हो रहा है ना, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। आपको पता है कि बेस सेम है और वो डिवाइड हो रही है तो पावर माइनस होती है, यानी कि 5 में से 2 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 में से 2 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 3, तो आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास है आपका आंसर। आगे हमारे पास लिखा हुआ है न्यूमेरिकल नंबर 6 में कहा गया हमें स्टेट द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। कह रहा है हमने आपको एक ये वैल्यू दे दी हुई है, आपने बताने का सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है। सिग्निफिकेंट्स का मतलब होता है अहम और डिजिट्स मतलब हिस्से, अहम हिस्से। कह रहा है कि जो वैल्यू है ना, इसका तो मुझे बताओ अहम हिस्से कौन से हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए ना आपके पास कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आई होप सो कि आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आपको बता देती हूँ कि अगर तो पॉइंट से पहले जितनी भी 0 हो ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो वैल्यूलेस होते हैं, यानी कि उनका कोई मायने, कोई मतलब, कोई मकसद नहीं होता, ठीक है। जैसे कि देखिए ना, ये पॉइंट से पहले भी 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, और ये पॉइंट के बाद भी 2 0 है, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं है। अगर 0 जो है वो पॉइंट से पहले हो या डिजिट से पहले हो, उसकी वैल्यू नहीं होती। अगर वही 0 जैसे कि लेट्स सपोज पॉइंट के बाद है या डिजिट्स ये सेंटर में है वैल्यूज के, यानी कि डिजिट्स के दरमियान में, यानी कि 2 और 4 के दरमियान में, तो इस 0 की वैल्यू होगी। लेकिन अगर वही 0 पॉइंट से पहले यानी कि डिजिट से पहले हुआ है या पॉइंट से पहले, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो हम बताते हैं इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो हमारे पास ना इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट है 2, यानी कि 4 और 5 की सिर्फ वैल्यू है, तो आप लिख दोगे 2। इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ 2 है, 2 अहम हिस्से हैं इसके। अब यहाँ पे देखते हैं कितनी है। मैंने को बताया अगर आपके पास 0 पॉइंट्स डिजिट्स के अंदर आ रहा है ना, यानी कि रेदर देन 0 के अलावा डिजिट्स के अंदर दरमियान में 0 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 और 2 भी हमारे पास एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4 भी है, तो 4 और 2 के दरमियान में आ रहा है ना 0, तो इसकी भी वैल्यू है। तो आपके पास कितनी आ जाएगी 1 2 3 4, तो इसके पास इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। आगे हमारे पास है तीसरा हमारे पास है 3.40। अब देखिए ज़रा, ये भी हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखिए ज़रा, ये जो 0 है ना, ये आपके पास है पॉइंट के बाद। अगर पॉइंट के बाद है तो इसकी वैल्यू है। अगर पॉइंट से बाद में ये, यानी कि ये डिजिट है ना, पॉइंट के बाद डिजिट है और डिजिट के पास 0 है, पॉइंट के बाद डिजिट है, डिजिट के पास 0 है, तो इसकी वैल्यू है। अगर तो पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट से पहले 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं होती ना, तो आपके पास कितनी आ जाएगी 1 2 3, तो इसके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है इसके, ठीक है। आगे हमारे पास लास्ट वाला है 3.420। अब बताएं मुझे कितने इसके सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। 3 1 2 3 4, तो इसके कितने डिजिट है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। ये समझ आइए आपको इसकी कि आपके पास अगर 0 पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद है, डिजिट से पहले, डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से पहले, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। जैसे कि ये पॉइंट के बाद 2 0 है, ये पॉइंट से पहले 2 0 है, उसकी वैल्यू नहीं है, जित सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। और वही 0 अगर सेंटर में आ गया या डिजिट्स के बाद आ गया तो उसकी वैल्यू है। तो ये है बस, ये भी ना ये ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकती हैं और ये आती भी है ऑब्जेक्टिव में। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.0035 मीटर। अच्छा, मैंने इसको सोल्व करती हूँ, मैं इसको लिखती हूँ 0.0035 मीटर को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो ना, आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन आपके पास क्या होती है कि आपके पास जो डिजिट है वो हमेशा फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद होना चाहिए और 10 की पावर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं ना साइंटिफिक नोटेशन। या आपके पास पॉइंट जो है वो हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि 3 1 2 जो भी नंबर है रेदर देन 0 के अलावा कोई भी नंबर है उसके बाद होना चाहिए और 10 की पावर होनी चाहिए। अब देखिए ज़रा, मुझे ना इस पॉइंट को उठा के यहाँ तक लेके आना है 3 तक, क्यों? क्योंकि 3 मेरे पास एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो अगर मैं यहाँ से लेकर इसको यहाँ पर लेकर आऊँगी, तो अब देखिए ज़रा, आपने क्या किया, आप जा रही हो, आपने पॉइंट कहाँ से उठाया है, आपने उठाया है लेफ़्ट से, आपने लेफ़्ट से पॉइंट उठाया है और उसको कहाँ लेके गए हो, उसको आप राइट की तरफ लेके गए हो।
यानी कि उल्टा चले हो, लेफ्ट से चले हो, आप लेफ्ट से चले हो और राइट की तरफ गए हो तो क्या आएगा, 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी जितने डिजिट चले होगे। यहाँ पे कितने डिजिट चले हो आप, 1 2 3, 3 डिजिट चले हो आप, तो क्या आएगा आपके पास आएगी 10 की पावर क्या आएगी 3 आएगी, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई, ठीक है, 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आएगा। क्यों माइनस आया, क्योंकि आप गए हो लेफ्ट से राइट की तरफ, जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी और ये इंटू मीटर। तो ये देखिए आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू आ गई 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 साथ ही m। आगे ना ये हमारे पास ये दूसरी वैल्यू भी दिखे लिखा हुआ है 206.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2m। अच्छा 10 की पावर में तो वैल्यू है, लेकिन हमारे पास क्या है, पॉइंट हमने लेके जाना है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास यहाँ पॉइंट को लेकर आना है ना, यहाँ पे लेके आना है ना, यानी कि 2.064। कितने डिजिट चले हो आप चले हो, सबसे पहले चेक करो राइट से लेफ्ट गए हो कि लेफ्ट से राइट गए हो। हम गए हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, देखिए ना, राइट से हमने पॉइंट को उठाया, राइट से हमने लेफ्ट पॉइंट को उठाया और लेफ्ट की तरफ गए हो, कितना डिजिट गए हो, 2 डिजिट चले हो, तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ये वाला एज इट इज आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 उनको ना ये देखें बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएगी, 10 की पावर 2 में 2 प्लस करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 m। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आपने अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दी है। आगे हमारे पास है 1.8। अच्छा 1.8 ना लिखा हुआ है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। कह रहा है ये जो प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं ना, आपने इसको और परफेक्शन की तरफ प्रीफिक्सेस में लिखना है, यानी कि और करेक्शन की तरफ लेके जाना है प्रीफिक्सेस को। मैं सोच करती हूँ लिखा हुआ 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब देखिए ना ये आपके पास है 10 की पावर 4 है, ठीक है, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर है, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। तो हमने पता क्या किया है, ये जो 10 की पावर 4 है ना, 10 की पावर 4 को ना मैंने ब्रेक डाउन करके या स्प्लिट डाउन या तोड़ कर लिख दिया है। क्यों लिखा है मैं बताती हूँ। मैंने लिख दिया 10 की पावर 4 को लिख दिया 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिख दिया और साथ में सेंटीमीटर एज इट इज लिख दिया। अच्छा मैं आपको बताती हूँ मैंने ना 10 की पावर 4 को क्यों स्प्लिट किया है। आप देखिए 10 की पावर 2 सेंटीमीटर जो होता है ना वो मेरे पास मीटर के बराबर होता है। 10 की पावर 2 सेंटीमीटर जो है वो मीटर के बराबर होता है, इसलिए मैंने ना इन 10 की पावर 2 सेंटीमीटर को ना इसकी जगह मीटर लिख दी है, मीटर बनाने के लिए, यानी कि एक ही सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ना 10 की पावर 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने लिख दिया, यानी कि आपने लिख देना है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर इक्वल है मीटर के। वाकई आपके पास वैल्यू क्या बची थी 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब इसको और हम और इसको ना और इसको प्रीफिक्सेस में लिखना है। आप देखिए ज़रा 10 की पावर 2 तो 10 की पावर 2 का कोई प्रीफिक्सेस नहीं है, तो आपने खुद से इसका प्रीफिक्सेस बनाना है। तो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको 10 की पावर 3 का होता है, आपको पता है किलो है, तो आपने 10 की पावर 2 को 10 की पावर 3 में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आप अपने ना पॉइंट को, ये पॉइंट को ना आप उठा के ना यहाँ पे लेकर आओगे, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट से पहले स्टार्ट में जब आप अपने पॉइंट को उठा के आगे यानी कि यहाँ पे लेके आए हो 5 से पहले, तो 0.5 हो जाएगा। आप गए और लेफ्ट से राइट की तरफ गए हो, यानी कि आपके पास पॉइंट है 5 पॉइंट, ये था ना आप कह रहे हो नहीं मैंने पॉइंट को यहाँ से उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आना, तो क्या हो जाएगा 0.5 से पहले 0 डाल देती हैं। तो आप गई हो राइट से लेफ्ट की तरफ, क्या आ जाएगा 10 की पावर क्या आ जाएगा 10 की पावर 1, एक डिजिट चले हो सिर्फ, तो 10 की पावर 1। तो ये वाला 10 की पावर 1 10 की पावर 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। समझ आई, यानी कि आपने अपने पॉइंट को एक डिजिट मूव करवाया है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो आपके पास 10 की पावर 1 आ जाएगा। 10 की पावर 1 10 की पावर 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में ना। आपके पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। 10 की पावर 2 जो पहले था और 10 की पावर 1 इन दोनों को आपने ऐड अप किया तो 10 की पावर 3 आ गया, 10 की पावर 3, तो आपके पास आ गया 0.5, 10 की पावर 3 की जगह किलो आ गया, किलोमीटर। आई होप सो कि आपको आपकी इसकी समझ आ गई होगी, आपने इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट की है, करेक्ट प्रीफिक्सेस में, ज़्यादा एक्यूरेशन की तरफ। हम आपके पास हमारे पास बी पॉइंट है 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम है। आप लिख देना 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। अब आपने प्रीफिक्सेस लिखने हैं, 10 की पावर 2 का तो कोई भी प्रीफिक्सेस नहीं है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ तो उसको 10 की पावर -3 बना लो या 2 या 3 क्या होता है ना, 10 की पावर 3 भी होता है, 10 की पावर -3 भी होता है, 10 की पावर -3 मिली होता है और 10 की पावर 3 किलो होता है। तो हम ना इसको करती हैं कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इसका पॉइंट किधर है,
इसका पॉइंट है लास्ट पे, आप इसको एक डिजिट मूव करवाओ। क्यों एक डिजिट मूव करवाओ? क्योंकि आप चाह रहे हो कि मेरे पास 10 की पावर 3 बन जाए। 10 की पावर 3 बन जाएगा तो मैं उसको लिख दूंगी किलो की फॉर्म में, किलो प्रीफिक्सेस की फॉर्म में। तो इसलिए आपने ना अपने पॉइंट को एक डिजिट मूव करवाया। आप गए हो राइट से, पहले पॉइंट लास्ट पे था, आपने इसको यहाँ मूव करवाया। आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो तो क्या आएगा आपके पास? 10 की पावर 1, एक डिजिट मूव कर रहे हो तो 10 की पावर 1 आ जाएगी ना पॉजिटिव में। तो आपके पास ये आ गया 58.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, दो के अंदर आप जब ए प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर 3 आ जाएगा। और 10 की पावर 3 को आप क्या लिखोगे? किलो की फॉर्म में, ठीक है। 58 किलोग्राम इज योर करेक्ट प्रीफिक्स, ठीक है। आगे आपके पास है 3 पॉइंट है 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकंड। 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकंड को आपने एज इट लिख देना है। अब देखिए 10 की पावर -4 का कोई प्रीफिक्स नहीं है, 10 की पावर -3 का है या 10 की पावर 3 का है। तो हम ना यहाँ पे 10 की पावर -3 बनाएंगे। तो आप क्या करोगे? आप इसको एक डिजिट मूव करोगे, ये पॉइंट लास्ट पे है तो आप इसको यहाँ से इसको पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 4.5। आप गए हो राइट से लेफ्ट की तरफ तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर एक डिजिट चले हो ना तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 इंटू सेकेंड तो क्या आएगा? 4.5 मल्टीप्लाई -4 और +1 क्या हो जाएगा? -4 में से जब आप 1 को करोगे तो आपके पास -3 आ जाएगा। और 10 की पावर -3 आपके पास मिली होती है, उसकी जगह लिख दोगे मिली, यानी कि आपके पास आ जाएगा 4.5 मिली सेकेंड। इट्स योर राइट प्रीफिक्सेस। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल 9 में हमें कहा गया हुआ है कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये आपने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपके पास आ सकती है, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। तो आपने बता देना है कि किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है। यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी इट इज़ द डिस्टेंस कवर बाय द लाइट इन 1 ईयर। कहता है लाइट ईयर जो ना वो डिस्टेंस का यूनिट है और ये किसका डिस्टेंस है? लाइट का है। यानी कि लाइट जब जो डिस्टेंस कवर करती है ना उसको हम ना लाइट ईयर की यूनिट में लिखते हैं। और लाइट जो होती है ना वो अपना डिस्टेंस कवर करती है इन 1 ईयर, एक साल में। टेकिंग स्पीड ऑफ लाइट एज, और लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड आपके पास होती है, लाइट की स्पीड आपके पास है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेटर डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। सोल्यूशन करते हैं। गिवन डाटा में हमें क्या गिवन है? हमें स्पीड गिवन है। स्पीड हमें गिवन है, किसकी स्पीड है? ये लाइट की स्पीड है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है, वो हमारे पास 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और टाइम हमें क्या गिवन है? 1 ईयर। टाइम हमें 1 ईयर गिवन है। और आपको पता है कि एक दिन, एक साल में आपके पास कितने दिन होती हैं? 365 दिन होती हैं। और आपके पास 24 घंटे होती हैं एक दिन के अंदर। और जो एक घंटे में आपके पास 60 मिनट होती हैं और एक मिनट आपके पास 60 सेकंड होती हैं। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करा देना है। डेज को आवर्स के साथ, आवर्स को मिनट के साथ, मिनट्स को सेकंड के साथ, ठीक है। अगर उर्दू में बताओ, घंटे को आपने दिनों के साथ, सबसे पहले दिनों को घंटों के साथ, घंटों को मिनट के साथ, मिनट को सेकंड के साथ आपने मल्टीप्लाई कराना है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 31,536,000, ये 000 सेकंड आ जाएगा ये वाला। अब आपने ना इसको ना उसकी फॉर्म में लिखे, 10 की पावर की फॉर्म में, क्योंकि कितनी बड़ी वैल्यू इसको ना आपने हमेशा 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है। आप पॉइंट को ना लास्ट से उठाएं और फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आए, यानी कि 3.1 तक लेकर आए। कितने डिजिट चले हो? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट चले हो। आप राइट से आपने पॉइंट को उठाया, यानी कि यहाँ से पॉइंट को उठाया और यहाँ तक आप पॉइंट को लेकर आए हो। आप 60 डिजिट चले हो तो आपको 10 के पावर 7 लिख देना है और 7 सेकंड एज इट इज़, ठीक है। 3.1536 मल्टीप्लाई 10 के पावर 7 सेकंड एज इट इज़, ये आ गया। अच्छा, ये आपके पास आपने टाइम भी आ गया, स्पीड, ये वेलोसिटी स्पीड भी आ गई, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं ना, तो आपके पास डिस्टेंस का जो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल होता है वीटी। यानी कि जब आप स्पीड को मल्टीप्लाई करते हो टाइम के साथ, आपके पास डिस्टेंस आ जाता है। मैं पूछूँ, अगर आपसे पूछिए आपने कितने डिस्टेंस कवर किया है, तो आपने हमेशा जितना टाइम आप मूव करे होगे आपने उसको अपनी स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। आपको डिस्टेंस इक्वल है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आप अपनी स्पीड का, ये जो आपके पास स्पीड की वैल्यू है ना, पुट कर दो 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर सेकंड, मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ टाइम के साथ। टाइम क्या था? 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकंड। अब देखिए ये लास्ट वाला सेकंड, नीचे वाला, यानी कि डिनोमिनेटर वाला सेकंड ऊपर वाले सेकंड से कटिंग हो गया। तो आपके पास आपने ना इन दोनों वैल्यूज़ को ना कैलकुलेटर पर ना मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास 3 आपने लिख देना कैलकुलेटर पे, 3 मल्टीप्लाई 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अच्छा 10 की पावर देखिए ज़रा, इधर 10 की पावर 8 है, इधर 10 की पावर 7 है, और क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। आपको पता है अगर आपके पास बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही है, उनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, बेस सेम है, बेस मतलब 10,
बेस सेम है और वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो आपने 8 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ, और कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 3.1536 के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 9.46। कैलकुलेटर पे ये वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा, आप 8 के अंदर 7 को प्लस करोगे तो 15 आ जाएगा, और मीटर ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया डिस्टेंस, यानी कि जो लाइट ईयर का जो होगा ना डिस्टेंस, वो इतना होगा, यानी कि लाइट इतना डिस्टेंस कवर करेगी। आई होप सो कि आपको उसकी समझ आई है। आगे आपके पास ये लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का। हमें कहा गया है एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ द मरकरी। कह रहा है मरकरी की डेंसिटी को आपने एक्सप्रेस करना है, गिवन है, जो आपको गिवन है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब में गिवन है। कह रहा है इसको आपने ना किलोग्राम मीटर पर क्यूब में ना कन्वर्ट करना है। तो कर देते हैं हम लिख देते 13.6 को एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू है ना वो है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए कि 3 है, ये ऊपर 3 है, कितने सेंटी है, 3 सेंटी है। तो आप 3 दफ़ा लिखोगे 100 को, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, 3 दफ़ा 100 को लिख दोगे। आपने याद रखना है जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 सेंटीमीटर है, 3 यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब है। तो आप कितने 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 300 से, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ना सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने 100 से 300 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय, ये किलो है ना, किलो की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, किलो की वैल्यू आपके पास होती है, किलो ना हमें चाहिए असल में ऊपर किलो चाहिए, यहाँ पे तो किलो नहीं ना है, देखिए इस वैल्यू में किलो नहीं है, तो हमें किलो चाहिए खुद से। तो आपको पता है अगर हमें मैथ का रूल होता है, अगर आपको कोई भी चीज़ खुद चाहिए होती है तो आप उसको कैसे लिख, अगर आपको मल्टीप्लाई में चाहिए तो आपको उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। देखिए आपको पता है किलो की वैल्यू आपके पास होती है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 लिख लो, या उसको 1000 लिख लो ना, 1000। किलो की वैल्यू के पास होती है, चले किलो की वैल्यू के पास होती है 1000। हमारे पास यहाँ पे किलो नहीं है, लेकिन हमें कह रहा है किलो में कन्वर्ट करनी है आपने, तो किलो आपको खुद से चाहिए ना, तो आप क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, 1000 से डिवाइड भी कर दोगे। ये जो ऊपर वाले आपने, यानी कि आप ऐसे लिखोगे 1000 को खुद से ऊपर भी लिख दोगे और नीचे भी लिख दोगे, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है इसकी जगह मैंने लिख दिया किलो, और जो नीचे वाला ना उसको एज इट इज लिख दिया 1000, ठीक है, और 13.6 एज इट इज़। अच्छा दोबारा समझाती हूँ क्या किया हमने, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब था, हमें ये चीज़ गिवन थी और कहा गया था हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम मीटर पर क्यूब में, इसमें कन्वर्ट करना है अपनी वैल्यूज़ को ना, इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमने अपने सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट किया मीटर में, तो हमने क्या किया 100 से इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें चाहिए था ग्राम, किलो चाहिए था ना, किलो की वैल्यू होती है 1000, तो हमें खुद से चाहिए किलो, तो मैंने किलो ऊपर भी लिख दिया, मैंने कि 1000 से मल्टीप्लाई भी कराया और 1000 से डिवाइड भी करवाया, लेकिन जो मल्टीप्लाई वाला था उसकी जगह मैंने किलो लिख दिया और जो डिवाइड था उसको एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए सर क्या होगा, ये 30 इस 30 से कट जाएंगे, तो अगर कितने ऊपर आएंगे 1000 इधर रह गया, 30.6 एज इट इज़, ये किलोग्राम मीटर क्यूब में आपके पास वैल्यू कन्वर्ट हो गई है। अब आपने करना है 30.6 मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपने ना इसको पॉइंट को ना यहाँ से उठा के फर्स्ट डिजिट के पास लेके आना है, यानी कि यहाँ से उठा के ना पॉइंट को यहाँ लेके आना है फर्स्ट डिजिट के बाद, तो आ जाएगा 1.36। कितनी डिजिट चले हो आप, आपके और चले हो राइट से लेफ्ट की तरफ, एक डिजिट चले हो तो 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब आ गई 1.36। अब आपने 3 को अंदर 1 को प्लस करना तो आ जाएगा 4, 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपके पास आपका आंसर आ गया, यानी कि आपने अपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। आई होप सो कि आपको सारे न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। अगर आपको जिसकी समझ नहीं आई आप उसको दोबारा से पूछ सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में देखूंगी और रिप्लाई करूंगी। जज़ाकल्लाह खैर।